हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप सभी? फिर एक बार हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल, मस्त, स्वस्थ, अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। ये वक्त है जनाब, बीत जाएगा, तो तैयारी में लग जाओ। और तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे काम तो चलना है भी नहीं। अपन फायर के लेसन कर रहे थे कंटिन्यू, तो उनके साथ साथ में कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं अपने जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं और वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। तो उनमें से अपन एक टॉपिक लेते हैं, जनजातियां। इसकी अपन 3 या 4 क्लासें रखेंगे। एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ी सी बड़े हैं तो पढ़ते हैं अपन जनजातियां। जनजातियां 13.48% पाई जाती हैं। देखा जाए तो सर्वाधिक एक मिनट, देखा जाए तो सर्वाधिक जनजातियां अपनी उदयपुर में और सबसे कम सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में और कम जनजातियां बीकानेर में देखने के लिए मिलती हैं। क्या हुआ? हाँ, नहीं, ये सिर्फ यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सर्वाधिक जनजातियां, तो उदयपुर और सबसे कम तो बीकानेर के लिए। यदि यहाँ पे हो कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक, तो आंसर होगा बांसवाड़ा। और कम में होगा नागौर। हाँ, दूसरे स्थान पर बीकानेर के बाद में नागौर ही है। हाँ, यहाँ पे सर्वाधिक जनजातियों में यदि देखा जाए तो उदयपुर के बाद में बांसवाड़ा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। बीकानेर के बाद में नागौर, हाँ, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, लगभग सॉरी सॉरी सॉरी, सही है आपकी बात, डूंगरपुर आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, डूंगरपुर लगभग 76% के आसपास। हाँ, डूंगरपुर तो दूसरे स्थान पे है ना, सर्वाधिक तो बांसवाड़ा में ही आता है। आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? डूंगरपुर तो सेकंड स्थान पे आ जाएगा ना, फर्स्ट पे तो बांसवाड़ा ही आएगा। नहीं, ये होता है, देखो, सर्वाधिक में बांसवाड़ा सेकंड स्थान पे है और प्रतिशत के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्थान पे है। उसके बाद में देखा जाए तो डूंगरपुर सेकंड स्थान पे है और सेकंड नागौर है। हाँ, उसके बाद में बीकानेर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके बाद में करम के सर्वाधिक या फिर बड़ी जनजाति, इसमें तो देखो समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है, याद करना पड़ेगा। मीणा फर्स्ट नंबर पे आते हैं, उसके बाद में भील, उसके बाद में गरासिया, उसके बाद में सहरिया, फिर डामोर, फिर कंजर। ये अपन पढ़ेंगे। हाँ, लगभग
मीनाओं में सर्वाधिक है, यानी कि लाख के लगभग 43.46.46 लगभग। और ये भील में देखा जाए तो लगभग 41 लाख। हाँ, इतनी मिल जाती हैं। हाँ, सर्वाधिक मीना में सर्वाधिक बड़ी, सबसे ज्यादा संख्या में मीना, भील, ग्रासिया, सहरिया, डमोर, गंजर। और इसी इनके अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ने वाले हैं इनको। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मीना जनजाति। नहीं, कोई बात नहीं है, कोई छोटी होगी तो दो को साथ ले लेंगे। सही है। कुल का पाया जाता है 13.48%। तो सबसे पहले देखते हैं मीना जनजाति, जिसकी उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मछली, यानी कि मत्स्य। और ये एक अवतार था, किसका? विष्णु जी का। बोलते हैं फर्स्ट अवतार था। हाँ। मीना क्या, जयपुर के जो भी राजवंश है उनका राज तिलक यही करते हैं, जयपुर। आप थोड़ी तसल्ली रखो, राजवंश तिलक मीना ही करते हैं। थोड़ी तसल्ली रखो, सब आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आ ही जाएगा। मत्स्य, वो क्या, मुनि मगन सागर। हाँ, उसने दिए ना मुनि मगन सागर। हाँ, बताए हैं 5200 गोत्र। आपको याद है क्या? हाँ, 8-10 तो याद होंगी। 8-10 तो अपने रिश्तेदारों में ही आ जाते हैं। मीना पुराण लिखा है इन्होंने, मीना मगन सागर ने, जिसमें इन्होंने क्या है कि 5200 गोत्र बताए हैं और लगभग 24 खाप भी बताई हैं। मीना पुराण के बारे में बताया। हाँ, 10 तो याद होंगी आपको, 10 तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, 10 तो अपने रिलेटिव में मिल जाते हैं। सही है। उसके बाद में देखते हैं कि मीना इंपॉर्टेंट है, वो चीज पढ़ लेते हैं, बाकी तो देखो कोई एंड तो होता नहीं है। कोई भी चीज है उस पर अपन पीएचडी कर सकते हैं। मुनि मगन सागर ने भी पीएचडी करी है। यहाँ पे खाप भी बताई है, गोत्र भी बताए, इतने सारे गोत्र, तो मतलब उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में सीखा होगा। कहाँ कहाँ इन्होंने विचरण किया, जब जाके इतना सीखने को मिला है। इसकी शाखा क्या हो गया? चौकीदार मीना। हाँ, जमींदार मीना पहले होते थे, आजकल भी ऐसे बोलते हैं ना, हमारी साइड में बोलते हैं कि नयावासी मीना। हाँ, बोलते हैं ऐसा, पुरानावासी मीना, नयावासी पुरानावासी बोलते हैं। चौकीदारी या नयावासी जमींदार। अब भी बोलते ही हैं, ऐसा थोड़ी है, पहले ही बोलते थे, पहले मतलब हर चीज। हाँ, वो तो देखो फर्क तो है ही थोड़ा बहुत। सही है। उसके बाद में देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। अब यहाँ पे भाई ऐसी बात है कि इतने सारे वर्ड हैं कि कुछ वर्ड रह भी जाते हैं और कुछ वर्ड मैं आपको बता भी दूंगी। अब अपने क्या होता है कि रिश्ता करवाते हैं कोई भी, तो डायरेक्ट तो जान पहचान होती नहीं है, और बीच में कोई ना कोई होता है बिचौलिया। तो पहले भी होता ही था, अपन क्या बोलते हैं उसको, बिचौलिया। और पहले मीनाओं में बोलते थे उसको बढ़ावलिया। बढ़ालिया। विवाह में मध्यस्थ कराने वाला।
क्या आपकी तरफ क्या बोलते हैं? बढ़ालिया ऐसे ही बोलते हैं तो। अच्छा, पटेल। पटेल मुखिया होता है, अपने घर का भी तो मुखिया होता है पापा, वैसे होता है उनके घर का भी पटेल होता है। पटेल मुखिया। छेड़ा फाड़ना और आटा साटा, ये तो कॉमन चीजें हैं, आप जानते ही हो। और इसमें क्या आता है, और भी बहुत सारे वर्ड, आप बताओ। 84, हाँ 84 गांवों का समूह है। 84 गांवों के लिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ वो आता है बेणेश्वर, रामेश्वर, बेणेश्वर, सही है। नारायणी माता, नारायणी माता और केला माता, जीण माता, शेखावाटी के जो भी मीना है उनके लिए। गेली वो रुमाल से बंधी लकड़ी होती है। मेवा से घर, हाँ ये जरूर आता है, टापरा। ये आता भाई, बहुत बार आया है, टापरा घर को बोलते हैं। और मेवा से, ये आया नहीं है पर आ सकता है। जंगल में घर को, नारायणी माता, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में। केला देवी, करौली, भरतपुर क्षेत्र। यहाँ पे एक गीत होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके बारे में तो बहुत बार पूछ लिया है। लंगूरिया। आपके भी गाते हैं क्या लंगूरिया गीत? कैसे गाया जाता है, गा के बताओ। अच्छा क्लास के बाद में नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। लंगूरिया गीत जो मतलब बहुत प्रसिद्ध है, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है क्वेश्चन में। उसके बाद में जीण माता, शेखावाटी या फिर सिक्कर, आराध्य देवी। पंचवाड़ा, 5 कबीले या 5 गांवों का कबीला। गेली, रुमाल लकड़ी पर बंधा। हाँ और बताओ उसके बारे में। ये तो आ ही गया, भूरिया बाबा। हाँ भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, भूरिया बाबा, ये कैसे भूल गए, भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर। इनकी जूठी कसम नहीं खाते, कोई भी सच बात बोलनी है तो ये बोलते हैं इनकी, जैसे इनका नाम ले दिया तो। बाकी देखो पॉसिबल तो नहीं है बट सही है। आजकल तो झूठ के लिए मशीनों का भी यूज कर रहे हैं। झगड़ा राशि, हाँ इतने ही आते हैं। वो एक और बच जाता है इसमें, वो रामेश्वर, जिसे बोलते हैं मीणा प्रयाग, जहां पे चंबल, बनास और सिप नदियों का संगम होता है। और ये स्थान कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। हाँ और बताओ भाई।
एक देवता भी आता है ना, बुध देवता। बुध देवता, हाँ सही है, बुध देवता। यहां लिख देते हैं बुध देवता। हाँ, देवी तो पढ़ी है अपन ने, देवता भी पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेते हैं अपन कंजर जनजाति। कंजर जनजाति ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। कनकाचर नाम से मतलब पहले ये जंगल में विचरण करते थे, कनकाचर नाम से इनको जानने लगे। उसके बाद में ज्यादा नहीं, इनकी जनसंख्या मतलब 50-55 हजार इतना ही एवरेजन है। और ज्यादातर ये अपने कोटा हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं, और नवीन आंकड़ों के अनुसार ये भीलवाड़ा क्षेत्र में। और इनमें अपन ने कुलदेवी पढ़ा है 3-4, इनमें आएंगी नारायणी माता, सॉरी जोगणिया माता और चौथ माता, और मुखिया को पटेल। ये 2-4 बातें होती हैं, कुछ इंपोर्टेंट पूछ लेते हैं इनमें, जो भी मतलब विशेष होता है इनमें, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो देखते हैं अपन कंजर के बारे में, कंजर जनजाति है। ये थोड़ी सी छोटी है, वैसे तो एक वीडियो में अपन एक ही लेते, ये थोड़ी छोटी है तो ले लेते हैं साथ में। कंजर जनजाति कनकाचर नाम से मतलब कि इसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाले, विचरण करने वाली। हाँ, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष। इधर अपने कोटा हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र मान लो, हाड़ौती क्षेत्र। और नवीन आंकड़ों के अनुसार भीलवाड़ा, पता नहीं कैसे भी पूछा जा सकता है, उसका कुछ नहीं पता कैसे पूछेंगे। लगभग ये 50-55 हजार जनसंख्या में है, बहुत कम, जिसकी कुल देवी जोगणिया माता, चौथ माता। डीजे क्या, आपके लिए भी डीजे भी बजेगा जल्दी। सही है। इनके प्रमुख को मुखिया, विशेष या फिर शब्दावली। मुखिया को पटेल कहते हैं। हाँ, मीणाओं में भी पटेल ही कहते थे। हाँ, इनमें भी पटेल ही कहते हैं। वो नहीं आता, अपन जैसे मंदिर में जाते हैं तो हे भगवान हमारी सुन लेना, ये कर देना, वो कर देना, मतलब अपन भगवान से कुछ मांगते हैं, और जब ये मांगते हैं उसे बोलते हैं कि पत्ती मांगना। पाती मांगना यानी कि भगवान से कुछ मांगना, जिसको अपन बोल सकते हैं कि अपने मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करना। हाँ, ये बोल सकते हैं। पूजा पाठ करना। और बताओ इनमें क्या होता है? खूसनी, हाँ होता है ना, हाकम राजा होता है। खूसनी तो अपने भी तो कहते हैं कि के खूसनी पहन रखी है। खूसनी पजामा, ये तो अपने भी बोलते ही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाकम राजा की झूठी कसम नहीं खाते, ये झूठ नहीं बोलते। मीणाओं में कौन से वो थे देवता? गौतमेश्वर बाबा,
या भूरिया। हाँ, उसके बाद में और बताओ। डीजे, क्या डीजे आपके लिए भी बजेगा जल्दी? नृत्य, नृत्य बताएं? ठीक है, लो नृत्य बता देते हैं। इनमें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चक्री का आता है। चक्री, चक्कर लगाना। आप किन के लगाते हो चक्कर? मंदिर मंदिर के नहीं लगाते क्या चक्कर? हाँ, तो वही तो बात है। चक्री नृत्य यानी कि अविवाहित महिलाएं करती हैं, अविवाहित लड़कियां करती हैं, जो घाघरा होता है, जिनका घेर होता है, घूमते घूमते करती हैं। उसके बाद में एक आता है धक्कड़। हाँ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। लाठी नृत्य, यस यस। लाठी नृत्य, और बताओ। एक और होता है ना, युद्ध, युद्ध नृत्य। लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य। बाकी अपन बाद में कर लेंगे ना। चलो आज का वीडियो यहां तक ही रखते हैं। ये तो बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये कुछ कल्चर के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी क्लास में लूंगी, यानी हर कोई एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये तो नहीं है कि पूरी कल्चर मतलब पूरा जीके पूरा करवा दूंगी, पूरा तो मतलब पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे। हाँ, फायरी की पूरी क्लासें मिल जाएंगी। जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी उनकी क्लासें मिलेंगी। उम्मीद आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बार शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।